जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके दिव्य मंत्र से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, संगत जी, मैं एक कल का एक सत्संग कहना चाहूंगी। कल क्या हुआ, परसों मैंने एक वो सत्संग सुना, तो उसमें वो बता रही थी कि मैंने जो है हलवा बनाया और पकौड़े की सब्जी बनाई और लंगर दिया। सामने मजदूर काम करते थे, तो उसी समय मेरे को गुरुजी ने थॉट डाली कि तुम भी ऐसे करो, तुम भी हलवा बनाना और पकौड़े। तो मैंने मन में सोचा कि हाँ, मैं भी बनाऊंगी। लेकिन मन में ये सोचे जा रही कि मेरी तो कमर और पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कैसे करूंगी। खैर, रात हो गई, सुबह हो गई। सुबह हुई तो मैं यही बैठी सोच रही हूँ कि मैं हलवा तो बना लूँ, लेकिन मैं कढ़ी पकौड़ी कैसे बनाऊँ, मेरी तो कमर में बहुत दर्द है। तो एक थॉट गुरुजी एकदम आती है, थॉट के पकौड़े तो बना सकती है ना, आलू के पकौड़े बना ले। मैं फटाफट किचन में गई, मैंने हलवा बनाया, पकौड़े बनाए आलू के, आलू काट के जल्दी से, और चाय बनाई और जल्दी से गुरुजी को भोग लगाया लंगर प्रसाद का। फिर मैंने नीचे मेरे वो चौकीदार रहता है, तो उसी को बुलाया, मैंने कहा ये आप खाओ, पड़ोस में दिया। फिर हमने वो प्रसाद स्वरूप लंगर खाया थोड़ा सा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, कल रात में भी एक थोड़ा सा सत्संग हुआ। मेरे को जो प्रॉब्लम चल रही है कि वो दर्द है जो, और वो ऐसा होता है कि मैं जब संगत जी के ये सब ब्लेस सत्संग सुनती हूँ ना, तो जैसे अंदर कुछ होने लगता है। तो उस तरह रात को मेरे अंदर से जैसे कोई चीज खींची गई, पेट में से भी, ऊपर सीने की तरफ से भी, जैसे वो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, आशीर्वाद स्वरूप देवता लोग ऐसे लाइट निकलती है, ऐसे मेरे अंदर से कोई चीज को खींचा बड़ी जोर से। और मैं मतलब आंख खुल गई मेरी, और मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी खूब जोर जोर से बोलने लगी। मेरा बेटा भी एकदम जग गया कि मम्मी को क्या हो गया ये, इतनी जोर जोर से मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी बोलती गई। और मेरे को बड़ा हल्कापन लगा, पता नहीं गुरुजी ने ब्लैक मैजिक कोई खींचा है, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत मैसेज अब भी यही आ रहे हैं कि पुत्र, तेरे पर बुरी नजर डालने वालों की अब खैर नहीं, सारा ब्लैक मैजिक वापस शत्रु पर भेज रहा हूँ। पुत्र, आज तेरे लिए खुशहाली भेजी है, तेरे घर आने वाला है बड़ा चमत्कार, तैयार रहे। तेरे पैरों की सूजन और दर्द आज खत्म हो जाएगा, सत्संग सुनते सुनते खत्म कर दूंगा। बता अच्छे भी। और शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बेटी, कल का दिन तेरे लिए और तेरे परिवार के लिए बहुत भारी हो सकता है। कल शनिवार है, एकादशी भी है, तो दरवाजे पर एक चीज बांध देना। ये मैसेज मैं सुनूंगी अभी, तो मुझे पता चलेगा कि क्या चीज बांधनी है। अभी मैंने ये सुना, हेडिंग ही पढ़ी है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मेरे को बिल्कुल एहसास हो रहा है गुरुपा, आप अंग संग हो मेरे, हर पल मेरे कष्ट काट रहे हो, लेकिन साथ साथ ये भी बता रहे हो कि तेरे जो ऊपर करने वाले हैं तेरे अपने ही हैं, और वो तो तेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो उसमें भी आपने एक मैसेज मैंने भी पढ़ा था, मुझे याद नहीं इस समय आ रहा, मैं ये सब लेके जा रहा हूँ, ले जाऊंगा, कुछ ऐसे करके था। शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, सांस सांस से शुक्राना, अच्छा जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा। जब से आपके शरण में हम आए हैं, तब से बहुत जीवन में शांति है, लेकिन 2 दिन से बेटा फिर से वही वैसा ही उग्र रूप थोड़ा थोड़ा कर रहा है। मैं थोड़ा हैरान हुई कि इसको क्यों फिर से होने लगा, तो बहुत शांत हो गया, हंसमुख हो गया, जैसा पहले कभी था। बचपन में बेहद खिलखिला के हंसता था, बहुत हंसता चेहरा था। तो कोई सब बस, लेकिन हाँ, आपके मैसेज आते ही हैं कि तेरे ऊपर करने वाले तेरा पीछा नहीं छोड़ते, तेरे पीछे लगे हुए हैं। लेकिन अब आपने कहा है कि मैं उसको लेकर चला जाऊंगा उसको, और उसको छोड़ूंगा नहीं, वापस उस पे ही, तेरे शत्रु पे ही भेज रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सारी संगत जी को ब्लेस करिएगा, जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उन सबको ब्लेस करिएगा, जो नहीं सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करिएगा। मेरे पूरे परिवार को, सबको खुश रखिएगा, सब खुश रहें गुरुपा, सबको आशीर्वाद दीजिएगा, सब सबको सद्बुद्धि दीजिए। और ये बहुत जरूरी है। क्यों ये सब, किसी को दुख देके क्या मिलता है किसी को, हमें तो किसी को खुशी देख के खुशी होती है, और किसी का दुख में मैं तो इतना दुखी होती है जैसे मेरे ऊपर ही दुख पड़ गया हो कोई, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं नहीं समझ पाती। मुझे किसी के दुख को इतना दुखी होते हुए देख के, ये मेरा अंदर से ऐसा मन होता है कि मैं किसी तरह इसका दुख दूर कर दूं अभी।
जबकि वो मेरे बस में नहीं है। फिर भी काउंसलिंग करके उसको हर तरह से सुख पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। जो मुझे थोड़ा बहुत खाने-पीने का पता है वो बता के, या मेरे को कुछ वो ड्रेसिंग का ही पता है बिना दवाई के इलाज, वो भी मैं बता देती हूँ कि ऐसे करो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको ठीक लगने लगेगा। और अब तो मैं एक और ऐड हो गया है कि आप गुरुजी की शरण में आओ, गुरुजी का सत्संग सुनो, मैं उनको व्हाट्सएप पे सत्संग शेयर करने लगती हूँ। तो ये सब मेरी दिनचर्या हो गई है, मतलब मैं इस नेचर की हूँ और मेरे साथ इतना ब्लैक मैजिक, जिस दिन से इस घर में ब्याह का आई उस दिन से परेशानी कि बस जिंदा कैसे हूँ मैं, ये गुरुजी को सब पता है। उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है गुरुपा से। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सुनवाते हैं सत्संग, ताकि आपकी नॉलेज थोड़ी और बढ़े, आपको कुछ हिंट मिलें, आपको कुछ संकेत मिलें, जिससे कि आप अपने जीवन में प्रगति करें। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, किसी ने कुछ कर दिया है क्या, ब्लैक मैजिक, है ना। तो कई बार तो ये हमारा वहम होता है, और कई बार सच में कुछ क्रियाएं, कभी अपनों के द्वारा, कभी थोड़ा दुश्मनों के द्वारा, कभी पड़ोसियों के द्वारा, कभी रिश्तेदारों के द्वारा, कोई ना कोई हरकत किसी के द्वारा की जाती है, जिससे हमारे जीवन में भूचाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और ऐसा सच में होता भी है ना। अब ये कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल काम है कि ये नेगेटिविटी हम जो फील कर रहे हैं, ये सच में किसी का कुछ किया कराया है, या फिर हमारा मन, अंतर मन हमारा यूं ही कमज़ोर पड़ रहा है। किसी बात की घरेलू टेंशन है, रोजगार की टेंशन है, जॉब की टेंशन है, क्योंकि किसी टेंशन के कारण भी हमारे ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाती है। जैसे कि मैंने कई सत्संग में सुना कि हमारा घर फैला पड़ा है, साफ़ करने का मन नहीं कर रहा है, या हम सुबह को जल्दी उठ ही नहीं पा रहे हैं, हम देर से उठ रहे हैं, या हम नहा ही नहीं पा रहे हैं, हमें 3-3 4-4 दिन हो गए नहाए हुए, हम नहा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक से खा पी नहीं पा रहे हैं। तो ये सब कुछ बातें टेंशन के कारण भी होती हैं। जैसे किसी टेंशन में हम हों, है ना, कोई जॉब का हो, बिजनेस का हो, रिश्तेदारी का हो, बच्चों का हो, पति का हो, पत्नी का हो, है ना। तो ये जब समस्याएं होती हैं, जब ये थोड़ा गंभीर रूप लेती हैं, तो भी हमारे ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाती है ना। हर वक्त ये ज़रूरी नहीं कि कोई ब्लैक मैजिक ही हो, है ना, होता भी है। खैर, गुरुजी ने हमें अपनी संगत चुना है तो हम भाग्यशाली हैं। हम सत्संग सुन रहे हैं तो भी हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि सत्संग सुनकर ही हमारे कर्म कटते हैं, कष्ट कटते हैं, नई नई चीज़ें हमें मिलने लगती हैं, ब्लेसिंग हमें मिलने लगती है, हमारे नए रास्ते खुलते हैं, नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, नया जीवन मिलता है, सब कुछ नया सवेरा जैसा लगता है, अंधेरा दूर भागता है। संगत जी, गुरु जी के मैसेज हमें मिलते ही इसीलिए हैं, ताकि हमारे जीवन में नई रोशनी की किरण आए। और गुरु जी सत्संग सुनवा कर कष्ट कटवा देते हैं, तो 1 घंटा या सवा घंटा अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, ये कोई कच्चा सौदा नहीं है, पक्का सौदा है, इसलिए कर लीजिएगा, पूरा सत्संग सुनिएगा। गुरु जी कौन से सत्संग सुनवा कर किसके माध्यम से, किस संगत के माध्यम से आपका क्या कष्ट काट रहे हैं, ये तो केवल गुरु जी जानते हैं, है ना, क्योंकि सत्संग बहुत सारे होते हैं, और कौन सा सत्संग किस संगत के लिए है ये केवल गुरु जी ही जानते हैं। क्योंकि कुछ कुछ संगत जी के सत्संग ऐसे होते हैं जिनमें कुछ उपाय भी होते हैं, और वो उपाय गुरु जी किस संगत को सुनवाना चाहते हैं ये केवल गुरु जी जानते हैं। इसलिए मेरा कर्म इतना है कि मैं ये सत्संग को आगे पहुंचा दूं, है ना। मैं आपके सत्संग गुरु जी के चरणों में रखती हूँ, और फिर गुरु जी ब्लेस करके आपके पास ये सत्संग पहुँचाते हैं ताकि आप सुने, है ना। और अब आपकी भी एक छोटी सी सेवा है कि आप सत्संग को आगे शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी का कल्याण गुरु जी कर सकते हैं, है ना। गुरु जी कहते हैं तुम शेयर करो, तुम्हारा काम इतना है। तो ये ड्यूटी है हमारी, सेवा है हमारी कि हम सत्संग को आगे शेयर करें, है ना संगत जी। और गुरु जी का जो आज का संदेशा है वो कुछ यूँ है आप सभी संगत परिवार के लिए, कि गुरु जी कहते हैं तुसी बड़े
भाग्यशाली हो कि ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी शरण विच आन दा ते नाल सेवा करन दा मौका मिला। सेवा करने के लिए मनुष्य में भक्ति, श्रद्धा और समर्पण की भावना होनी चाहिए। कभी भी अपने अंदर ऐना सोच रखियो कि मैं सेवा कर रहा हाँ, तू नहीं कर रहा। रब ने तैनू सेवा बख्शी है। जिस दे अंदर ए भाव आंदा है उस नू मैं ड्रीम विच दर्शन देंदा हाँ। जिन्ने नीवा होके चलेगा उन्ना ऊपर चढ़दा चला जाएगा, जिन्ना नीवा होके चलेगा उन्ना ऊपर चढ़दा चला जाएगा। सिमरन ते शुकराना करदा रही, सत्संग सुनदा रही। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तुम केवल सेवा करते रहो और तुम्हारा कल्याण करना मेरी जिम्मेदारी है। तो संगत जी, सेवा का भाव जो जागृत होता है मन में वो भी गुरु जी ही डालते हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे, हमसे कोई और ही करवा रहा है ना संगत जी। तो संगत जी, यहाँ पर मैं सुमन आंटी आप सभी के सत्संग शेयर करती हूँ, आप मुझ तक पहुँचाते हैं। गुरु जी का थॉट आपके अंदर जागृत होता है ना, कि कोई पावरफुल सत्संग आपका हुआ है जिसका आपने शुक्राना नहीं किया, तो आप वो सत्संग सबके साथ साझा कीजिए, क्योंकि गुरु जी सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले का दोनों का करते हैं कल्याण। जय गुरु जी। और संगत जी, यहाँ से मिलती है आपको प्यारी प्यारी सी ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो टेलीपैथी के माध्यम से गुरु जी मेरे माध्यम से आपके पास पहुँचा देते हैं। तो मेरे अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ कि आपके पास गुरु जी खूब ढेरों अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स भिजवाते रहें। और ऐसी ब्लेसिंग्स पाने के लिए आप गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और भर भर के अपना प्यार मुझे सुमन आंटी को जरूर दीजिएगा। मैं सुमन आंटी गुरु जी की लाडली बेटी आप सभी गुरु जी की लाडली बेटियों के लिए यहाँ पर सत्संग शेयर करती हूँ। आप सत्संग को सुने और शेयर करें और जल्दी से लाइक जरूर कर दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। कर लिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना एक बार जरूर लिख दीजिएगा, ज़्यादा भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। जय गुरु जी। सत्संग को पूरा सुनेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। गुरु जी कर रहे हैं कल्याण और होगा आपके साथ भी चमत्कार। बस सब्र रखिए, टाइमिंग तो गुरु जी की है, लेकिन वो टाइमिंग बहुत जल्दी आती चली जाती है जब हम गुरु जी पे अपना 100% सरेंडर कर देते हैं। तो सुनते रहे सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने तो पहला गुरु जी महाराज का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सुहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सुहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी की हर रोज़ इतनी रहमतें, रहमतों का व्याख्यान हम शुक्राना सब जी करते हैं। गुरु जी महाराज बेअंत बेअंत शुक्राना है। बहुत रहमतें, बहुत रहमतें, बहुत रहमतें हैं। संगत जी, ऐसा हुआ मंगलवार की सुबह में जब अमृत वेले उठी तो अमृत वेले में ठीक उठी, मैंने शावर भी ले लिया। उसके बाद मैं जब शुक्राना करती रही तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जितनी बड़ी खड़ी हूँ उतनी की बड़ी ही गिरूंगी। तो मैंने ऐसा करा कि मैंने कहा मैं बीपी नाप लूँ। तो जब मैंने बीपी नापा जब भी नीचे जाके, तो मेरा बीपी बहुत हाई हुआ था। नीचे का भी 100 से ऊपर था और ऊपर का भी 170 से ऊपर था और हार्ट बीट भी मेरी 85 सी। तो गुरु जी महाराज जी, मैंने जब भी बीपी नाप के तो मैंने क्या किया, टैबलेट ली और मैंने कहा चलो ठीक हो जाऊंगी, मैं 10 या 5 मिनट में ही ठीक हो जाती हूँ। पर आपकी ज़्यादा बीपी बंदा से टेंशन सी कुछ रात को, तो वो मेरा ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कहा कि मेरी शुगर ना बढ़ी हो, तो शुगर भी मेरी बहुत बड़ी हुई थी, तो मैंने उसकी भी टैबलेट ली। पर मुझे संगत जी इतनी पेन मेरे सिर में, इतनी पेन मेरे सिर में मैं कभी नहीं कह सकती। अब तो मेरा ना काफ़ी दिन हो गए मेरा सिर नहीं दुखता, मेरे पैरों में बहुत चीज़ है, बहुत चीज़ है। मैंने मलती भी हूँ, करती भी हूँ। गुरु जी महाराज की आज्ञा बहुत है, जल प्रसाद भी लगाती हूँ, बस चलो चलती जा रही, ठीक है, कभी घट गई कभी बढ़ गई। पर उस दिन मेरे सिर का बुरा हाल है तो मैं लेट गई। मैंने कहा दवाई ले ली, अब तू लेट जा, ठीक हो जाएगी। तो उठ के जो जगा लिए, जब तू ठीक ही नहीं, मैं लेट गई तो मेरी आँख लगी, सो गई मैं। गुरु जी महाराज का एक बार मंत्र जाप किया है, 2 बार किया, मुझे नहीं पता कि मैंने किया कि नहीं, पर मैं गुरु जी महाराज को याद करती करती मेरी आँख लगी। मैं उसके बाद सुबह की सोई हुई, 4:15 की सोई हुई, मेरी आँख खुली 7:44 पे। मैं जब उठी तो मेरा बुरा हाल, बहुत बुरा हाल सिर का। मैं कहने लगी आज नहीं मैं नहीं बचती। मैं कहा गुरु जी महाराज मुझे बहुत दिखा रहे, मैं ऐसी दिखा रहे भी, तेरे पीछे ना एक औरत पड़ी हुई है भैया, मसाले की खड़ी है तेरे घर पे भी, तुझे लेके जाने, वो तेरे से बहुत जलती है।
गुरु जी महाराज मुझे तो पता नहीं कौन सी औरतें मेरे से जल रही, मेरा तो सहचार भी मैं तो डरती डरती ने बहुत कम कर लूँ। तो गुरु जी महाराज मुझे तो पता नहीं, आप ही बचाने वाले हो। आपने अपने पूरे परिवार को न्यू लाइफ दी है। मेरा बाल बिंका नहीं, मेरा साहिब ठड्डा मार सके ना कोई, मेरा साहिब ठड्डा मार सके ना कोई। गुरु जी महाराज कहने भी 2 औरतें तेरे मगर पे है, 1 आदमी है। तो गुरु जी महाराज जी मैं तो उनसे भी हज़ारों साल पहले अगर मैंने उन्हें कोई दुख तकलीफ भी दी हो, कोई भी मैंने उनका माड़ा कर्म मैंने किया हो, तो हमें क्षमा कर दो, अपने परिवार समझ के क्षमा कर दो। हाथ जोड़ के कान पकड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगते हैं, हमें क्षमा कर दो। और गुरु जी महाराज जी जब मैं सो गई तो मैंने फिर दूसरी बहुत हाई लेवल की 500 mg की एक गोली खाई। उससे मैं 10 बजे उठी क्योंकि बर्थडे भी सी उसी दिन मंगलवार को ही। तो जब मैं उठी तो मुझे वीकनेस तो हुई, पर मेरा सिर ठीक हो गया। मैं सो गई, फिर भी उठ के मैंने चाय बनाई और भोग लगा के मैंने चाय प्रसाद पिया। तो गुरु जी महाराज मुझे सपने दिखाते तो मैं एक दिन तो डर गई। मुझे जैसे ना कोई मुझे पकड़ पकड़ के मार रहा मेरी छाती से ना, जैसे जेंट्स के कॉलर पकड़ते उन्होंने मेरी छाती से ऐसे मेरा शर्ट पकड़ ली और मुझे कह रहे इस 20 साल हो गए, इसे 20 साल हो गए। ऐसे सुना मुझे कि मारने को 20 साल हो गए, 20 साल से मार रहे हैं मुझे, या मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे 20 साल हो गए। तो मैं अपनी बहन को आवाज़ लगा के कह रही, जो मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है, मैं कि गुड्डी गुड्डी मूवी बना ले कि मुझे मार रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, ऐसे मैंने कहा। तो मेरी आँख खुल गई 2:05 पे रात को ही। तो मैंने कहा लो बाबा, गुरु जी महाराज ने अपनी प्रेजेंट देती कि मैं तुझे बचा दिया, हाजिर नाजिर था, मैं तुझे बचा दिया। गुरु जी महाराज जब मैं बीमार हुई, जब भी मुझे बहुत मार रहे, और जब भी मैं आजकल में भी लेट रही तो मुझे बहुत गंदे सपने आ रहे। पर मैंने गुरु जी महाराज को उस दिन कहा मुझे याद ना आवे कोई भी सपना, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती भाई, गुरु जी महाराज मेरी हेल्प करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे पैरा ला दो। जब मैं लेटती हूँ या तो मैं मूल मंत्र जाप लगा लेती हूँ, या मेरा सुखमणी साहिब में सोफे पे भी लेट जाती हूँ कि जब सुखमणी साहिब तो बाद कुछ ना कुछ चलता रहेगा, मैं भगवान के आश्रय में लेटूँ तो मैं लेट जाती हूँ। 2-2 3-3 घंटे मुझे कोई सुर्त नहीं रहती कहाँ लेटी। अब मुझे देख लो सोमवार से वो दिन आ गए, तो शुक्रवार हो गया आज देख लो। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और गुरु जी महाराज मुझे बचा रहे, मेरे पीछे बहुत जने पड़ रहे। और पता नहीं क्यों मैंने तो कभी किसी को ज्वेलसी नहीं करी, कभी किसी को अपनी जो भी मेहनत कर करके भी कमाऊँ थी ना, वो भी जो कोई मांगे तो मैं दे दूँ कि चल कोई बात नहीं। मैंने तो कभी किसी से मांगा नहीं, मुझे तो भगवान ने बेअंत 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 देता। मुझे किसी के पैसे को देख के कभी वो नहीं आता कि मैं लूँ या मेरे पास है नहीं। मुझे भगवान के इतना अच्छा पहनने को दिया, इतना अच्छा खाने को दिया, इतनी अच्छा दिमाग बॉडी दी है, इतनी सुंदरता दी है कि लोग देख के करते हैं इतनी सुंदर थी। पर 2 साल से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए बच्चों की भी हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। मैं तो आज दिन तक कभी लिपस्टिक के बिना नहीं रही। 2 साल हो गए थे, अब गुरु जी महाराज ने फिर रखा तो मैं तो लगाती हूँ। बहुत सुंदर हूँ, गोरी चिट्टी, बहुत ज़्यादा प्यारी हूँ। पर पता नहीं मेरे से देख के क्यों जल रहे, पता नहीं मेरे बहन भाई जल रहे। जिन्हें और 2 औरतें बताई, मैंने सोचा एक तो मेरी बहन है और एक मेरी चाची है, और एक चाची के तो पति है नहीं, मेरा चाचा है नहीं, तो एक मेरे बहन का पति ना हो। ये सब मेरे से देख के जलन। मैंने इतना दिया इन्हें, इतना दिया, चोरी 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 चोरी। अगर मेरे पास 20-30 रुपये चोरी के भी होने ना, 20-30 रुपये भी आज से 88 की बात बता रही कि मेरे को 200 रुपया भी हुए थे ना, मेरे को 20 हो गए, 50 हो गए, ले चाची ले बहन तू ले चाची तू ले। यानी मैं जोड़ जोड़ क्यों नहीं देती रुकती कि मैं दे दे तू। मैंने कभी नहीं सोचा ऐसे जोड़ जोड़ के मैं देती, पर वे मेरी दुश्मन थी। आज मुझे गुरु जी महाराज ने बताया, एक बहन तो मर गई, वो भी मेरी दुश्मनी थी। मैं उसे इतना बताऊँगी, सारा कुछ उससे बताऊँगी, मैं किससे शेयर करूँ। घर वाला मेरी नीति नहीं सुनता, वो अपने मज़े में। पर मैं तो कह रही है गुरु जी महाराज उसके मज़े कभी कम ना करियो। बच्चों को भी खुशियाँ दो, मेरे घर वाले अंकल जी को भी खुशियाँ दो। मैं इनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, मैं किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। बस भगवान मुझे तो अपनी सिमरन में और खुशियाँ मनाने में, जो खुशियाँ दोगे मनाओगे, सिमरन कराओ, अमृत वेले उठाओ, मुझे तो इसमें बहुत खुशी मिलती है और बहुत आनंद मिलता है। पर मैं जब जवान हो जाती हूँ, जब मेरे बच्चे खुश फिरते हैं, बेटा भी बेटी भी और अंकल जी भी, मैं बात नहीं करती इनसे, बस मुझे है कि खुश रहें, ये खुश रहें, इनकी आंखों में आंसू ना कभी देखूँ। मेरे गुरु जी महाराज, मैं आपको भी यही अरदास करती हूँ कि इनकी आंखों में, अपने परिवार की आंखों में कभी आंसू ना आने देना। आपके होते हुए भी अगर आंसू आ गए तो फ़ायदा क्या है। वहाँ आके इनके करके तो मैं अपनी सारा जीवन मैंने ख़राब करा कि मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को पाल लूँ, मैं अपने बच्चों के सिर पे रानी बन जाऊँगी। रानी बनो, जब तो मुझे यही था कि बच्चे, अब मुझे पता लगा रानी तो भगवान बनाता है, बच्चे नहीं बनाते। पर बच्चे बिच शामिल हो जाते, बच्चों के जरिया बना देंगे हैं भगवान जी। तो बाबा जी, मैं तो गुरु जी महाराज यही कहनी हूँ कि मुझे तंदुरुस्ती बख्शो, अपने पूरे परिवार को तंदुरुस्ती बख्शो, अपने पूरे परिवार को न्यू लाइफ ब्लेस की है। मैं रोज़ यही गल कहनी है कि मेरा बाल बिंका नहीं, मेरे गुरु जी महाराज बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। न्यू लाइफ ब्लेस करती, पुरानी लाइफ से जो मर्जी करते रहो, साडा बाल बिंका नहीं, मेरा साहिब ठाडा मार सके ना कोई। कई बार जब मैं शब्द लगा के नीचे जाती हूँ
तो शब्द ये भी चलते हैं, मेरा साहिब ठड्डा मार सके ना कोई, कई बारी अमृत वेला चल जाता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है टीवी चला के। तो जपजी साहिब शुरू कर दी हैं गुरु जी महाराज जी की कृपा से। अगर गुरु जी महाराज जी की कृपा है, ये 5 मंत्र जाप पता है कि बरकत भी होगी, 5-5 मिनट कर लो। अगर गुरु जी महाराज जी आपकी कृपा है तो आप जी ने करोने, नहीं मैं तो मूल मंत्र साहब और जपजी साहिब भी कर दिए हैं। ये मैं शब्द जो 5 दिए हैं, ये शब्द मैं करती होंगी सी पहला, अब छोड़ दिए सी गुरु जी महाराज करके। तो मुझे अब कई बार किसी गुरु के राही मुझे कह रहे भी 5-5 मिनट ही चल कर मैं कर ले। और एक बार जो है मेरा वेद गुरु गोविंदा, ये भी मैंने गुरु जी महाराज से सीखा है। मेरे गुरु जी महाराज उसके ऊपर जो सी 4 लाइनें हैं वो भी बोल ली हैं आज मैंने। और सॉरी संगत जी, तबीयत थोड़ी ख़राब होने कारण ना सब ऐसा ही वो हो रहा है। और गुरु जी महाराज अगर आपकी कृपा से मैं सुखमनी साहिब का पाठ करती हूँ तो मैं तो सत्संग बहुत घट सुने जाते हैं, क्योंकि मैंने सुखमनी साहिब जी 2 घंटे लग जाते हैं और चौपाई साहब जी का पाठ कर। इसलिए गुरु जी महाराज आप मेहर करो और कृपा करो, सुखा के खजाने दे विच सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आप जानी जानो। आपने मुझे सेवा लगाई है, मैंने कहा कि ये सेवा करनी शुरू कर, हो सकता हो ये सेवा करके ही मुझे ये तकलीफ़ें मिली हो। तो मैं अब गुरु जी महाराज मैंने अरदास करके शुरू की और आपकी कृपा से संपूर्ण करोने हैं आप जी ने। गुरु जी महाराज जी आप जी का बेअंत 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 शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है, अपने दर्शन देने लिए शुक्राना है। गुरु जी महाराज अपने पूरे परिवार की बाँह पकड़ लो, अपने पूरे परिवार को संभाल लो, अपने पूरे परिवार को पाल रहे हो, अपने पूरे परिवार को थाम रखा है, अपने पूरे परिवार की मुट्ठी भर संगत में हाजिरी लगाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत 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 शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी महाराज, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी महाराज, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज, आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज, आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। संगत जी जब मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने लगती हूँ तो मैं पहले मोबाइल खोलती हूँ। तो गुरु जी महाराज ने जब मैंने मोबाइल खोला तो मैंने देखा कि कोई मैसेज है। तो गुरु जी महाराज ने मुझे मैसेज दिया, पुत्र तंत्र क्रिया करने वाले तेरे घर का ही सदस्य है। मुझे तो पता नहीं कौन से सदस्य है, चाची और बहन और उसका पति मुझे है, बाकी मुझे पता नहीं कोई भी हो। बाबा जी गुरु जी महाराज ना मैंने देखना है, ना मैंने कोई माड़ा शब्द बोलना है। गुरु जी महाराज करवाने वाले को भी आप देखो और करने वाले को भी आप देखो, मैंने किसी को देखना नहीं। मैंने तो और माफ़ी मांगी है कि जो भी मेरे से हज़ारों साल पहले भी अगर मैंने गलती की थी है, या गुरु जी महाराज हमारे अबॉर्शन कराया था, या गुरु जी महाराज बेटी का भी एक बच्चा मतलब 4-5 महीने का पेट में ही पूरा हो गया था, अबॉर्शन उसका भी हुआ है। अबॉर्शन पहले भी 1-2 बार हो गए हैं, उसके भी करवाए हैं उसने, और मैंने भी बहुत करवाए हैं। मैंने तो 10 दिन हुए करवा लिया ऑपरेशन, मुझे नहीं पता था। मुझे डर के कारण गुरु जी महाराज ये आपको पता है कि मेरे पे कितनी पाबंदी थी, इसलिए जब हो जाए एक बार भी हो जाता था तो जब भी मैं भाग जाती थी। और मुझे तो ऐसी डॉक्टर नहीं मिली थी, क्योंकि मैं बिना पैसे के चली जाती। मैंने कहना मैं कभी फिर आके तुम्हें दे जाऊँगी, ऐसी मेरी हेल्प। गुरु जी महाराज आज मुझे होया कि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कौन सी शक्ति है, मुझे आज तक महसूस नहीं हो, पर अब महसूस हो रहा है कि हर काम बिना पैसे के होता रहा तो कोई शक्ति थी। महारानी दुर्गा माँ मेरी शक्ति थी मेरे पास, जब तो यही थी। फिर तो मुझे दुर्गा माँ ने बहुत शक्तियाँ मेरे साथ दी थी। पावन पुत्र जी, पुत्र हनुमान जी दिए, पंचमुखी हनुमान जी दिए, राम परिवार दिया जी, और लड्डू गोपाल जी दिए हैं, 10 पातशाह दिए हैं, गुरु धन बाबा दीप सिंह जी दिए हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी दिए हैं, और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी दिए हैं, गणेश भगवान लक्ष्मी जी, सरस्वती माता जी दिए हैं, हरमंदिर साहिब जी दिए। यानी कि ये दरबार सारा हौली हौली दिया। उस टाइम तो कल ही मेरे पास माता रानी की फ़ोटो थी और माता स्वरूप था, सॉरी संगत जी, स्वरूप था, और मैं स्वरूप के आगे ही जोत जगा कर बैठ जाती थी और बस फटाफट करके ना मैं अपना काम करने लग जाती थी। आपने सारे दिन देखे तो गुरु जी महाराज 88-87 की भी ये बात है। और मैं ये कह रही हूँ कि बहुत बार जीवन बदले हैं। करने वाले तो पहले से ही करते होंगे, पर मुझे नहीं पता, मैं इस ध्यान में थी नहीं। बस मैं तो ये कह रही थी कि मेरे बच्चे हैं और मैं काम करूं, फटाफट बच्चों को अपग्रेड करूं। पर मुझे ये नहीं पता थी मैं नहीं काम कर रही, मेरी माँ काम कर रही, मेरी दुर्गा माँ काम कर रही, मेरी माता रानी काम कर रही। आज मुझे बहुत महसूस है, एहसास है। आज मुझे गुरु जी महाराज का भी एहसास है, मुझे सबका एहसास है, क्योंकि आज मुझे गुरु जी महाराज ने सिखा दिया, शुक्राना कर दिया हर चीज़ का। अच्छी सुंदर अच्छी पूरे शरीर का, मेरे शरीर को एकदम पावरफुल बना दो, शक्तिशाली बना दो, विजयी बना दो हमारे एकदम। इस शरीर के बिना तो कुछ भी नहीं है। गुरु जी महाराज आपका सब कुछ दिया हुआ है, बेअंत दातों का बेअंत शुक्राना है। अच्छा, मैं बोल रही हूँ कि पुत्र तंत्र क्रिया करवाने वाले तेरे घर के ही सदस्य हैं, उसका तंत्र का तोड़ आज दे रहा हूँ। बेटी तेरी बीमारी, दर्द, थकान सब कुछ मुझ पर डाल दे, मैं संभाल लूँगा। अपने गुरु पर विश्वास रख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। तो उन पर तो मैं सारा कुछ ही बोझ डाल दिया। घर भी आप ही चलाना है, हाथ खड़े हो गए, हमसे घर भी नहीं चल रहा, टेंशन भी तुम ही दे दी।
चिंता भी तुम्हें दे दी गुरु जी महाराज, सब कुछ तुम्हें पे दे दिया। तुम्हारे मैं तो शिष्य हूँ, तुम्हारी बच्ची हूँ, और तुम्हारे छोटी बच्ची के बच्चे बच्चे हैं निके निके, सब तुम में दे दिए गुरु जी महाराज। कौन से शब्द से मैं शुक्राना करूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है कि गुरु जी महाराज इतना तो कभी मम्मी पापा ने भी नहीं कहा था, हमारे माता पिता भी नहीं कहते कि तेरा दुख हमें आ जाए। जो मेरे गुरु जी महाराज को एक कर्म अच्छा करा था, तो गुरु जी महाराज जो हमें आप मिले, और आपने मुझे इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी, मेरा रोना आ जाता है गुरु जी महाराज कि मेरे गुरु जी महाराज है कि मेरा क्या है, मेरा परमात्मा पंथ से खड़ा। गुरु जी महाराज मुझे रोना आ जाता, ये कितने कहता मेरा साथ नहीं देता, हर पल हर क्षण हर जगह सुनाई दी है, पर मुझे यह नहीं पता मेरे गुरु जी सी मेरे कौन सी। पर आज महसूस हो रहा है कोई भी शक्ति सी, कुछ भी सी, इन्होंने मेरा साथ दिया हर पल। किस शब्दों से गुरु जी महाराज तुम्हारा शुक्राना करूँ, कोई शब्द नहीं है। बस माल के फिर वही कह देंगे शुक्राना शब्द ही है। मेरे मालक जितना शुक्राना आप जी ने करवाना है, आप जी आशीर्वाद दो, अपनी ताकत दो, अपनी शक्ति दो, और मैं करने वाली हूँ। आपकी बच्ची आप करवाओ, मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसे चंगे माड़े तेरे गुरु जी, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ तेरे, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बथेरे गुरु जी, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बथेरे। आज तेरे घर की, आज तेरे घर धन की वर्षा होगी गुरु जी महाराज रोज कहते हैं, उसे पता है। मैं तो यही सुमन आंटी जी के कहने पे कि अपनी रहमतों का व्याख्यान करो, बस मैं तो ये रहमत बता रही कि मैं तो इतनी बड़ी हुई। फिर ना मैंने सुना उसके बाद जब मैं उठी ठीक हुई, तो मैंने कहा देखो फ़ोन, तो उसमें गुरु जी महाराज जी ने कल्याण कीते थे, ऊपर हेडिंग सी, तुझे डॉक्टर के जाने से बचा लिया। मैंने कहा हाँ गुरु जी, मैंने सुना ना, जब सुना है सुनती हूँ, गुरु जी कल्याण कीता मैं सवेरे ला लेती हूँ, काम करती सुनती रहती हूँ। तो उसमें जब हेडिंग पढ़ा तो मेरे मन में आया कि हाँ गुरु जी आपने मुझे डॉक्टर के जाने के बचा लिया। तुम्हें पता है कि हाँ मेरी इंश्योरेंस नहीं है, मुझे कभी मत जाने देना, कभी मत जाने देना, मुझे हेल्थ ब्लेस हमेशा करना, वेल्थ ब्लेस हैप्पीनेस हमेशा करना। गुरु जी महाराज जी आज तेरे घर धन की वर्षा होने वाली है, शुक्राना करना ना भूली। गुरु जी महाराज मैं शुक्राना करती करती ही ये वर्ड बोल जाती हूँ, मैं लिख लेती हूँ। चिंता ना कर, पैसे का इंतजाम अपने आप हो जाना है, लोगों की परवाह करनी छोड़ दे, लोग तो तुझे सीधा शमशान घाट तक पहुँचाने में लगे हैं। हाय हाय गुरु जी महाराज, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी मुझे गुरु जी महाराज दिखावेंगे। लोगों की परवाह करनी छोड़ दे, लोग तो तुझे सीधा शमशान घाट तक पहुँचाने में लगे हैं, वो तुझे देखकर जरा भी खुश नहीं है, उनकी परवाह करनी छोड़ दे। गुरु जी महाराज जो भी मेरे से छूट गया, मुझे कभी उनका मुंह भी ना दिखे। गुरु जी महाराज जो आपने मेरे से छुड़वा दिया, कभी उनका मुझे मुंह ना दिखे। बस ये अपने परिवार को तुमने पालना है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी महाराज आपसे आपको मांग रही हूँ, कभी भी हमारी बात ना छोड़ना, कभी भी छोड़ना मत। गुरु जी महाराज आपके होते मैं डरती नहीं, मैं तो मैं खाट से उठ भी ना सकूँ, बेड से उठ नहीं सकती। गुरु जी महाराज इतनी बड़ी बड़ी जब ये ब्लेसिंग मिलती है कि परवाह नहीं करनी, छोड़ दी मैंने तो। गुरु जी महाराज आज जो मंगना है मांग ले, गुरु जी महाराज आपसे आपको मांगते हैं। गुरु जी महाराज मैं कुछ नहीं मांगना, आपसे आपको ही मांगते हैं। सदा हमारे अंग संग रहना गुरु जी, अपना हाथ अपने पूरे परिवार के सिर के ऊपर रखना, सदैव रखना। गुरु जी अपने पूरे परिवार के सिर के ऊपर अपना हाथ सदैव रखना। पुत्र घबरा मत, तेरी उलझने देख ली हैं मैंने, बस अगले 2 घंटे में कोई भी काम को टालना मत, मैंने तेरी किस्मत में आज बड़ा बदलाव लिख दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तैयार हो जा, शुक्राना करके जाना। गुरु जी महाराज शुक्राना करती करती यही वर्ड बोल रही हूँ, शुक्राने में ही बोल देती हूँ, मेरा 20 मिनट से भी ऊपर हो जाता है, पर गुरु जी महाराज मैं बोलती हूँ, जो आप मुझे बताते हो मैं ज़रूर बोलती हूँ, और शुक्राना भी करती हूँ। और गुरु जी महाराज बहुत खुश भी हो जाती हूँ। मेरे बहुत इमोशनल होके मैंने अपनी देह के कष्ट अब मुझे बहुत ज़्यादा मिले, और मुझे गुरु जी महाराज ने बचाया। ये रहमतें हैं गुरु जी महाराज, ये रहमतें हैं आपकी। इतनी तकलीफ के बाद मैं घर पे ही ठीक हुई। मेरे गुरु जी महाराज कभी भी हॉस्पिटल ना लेके जाना पड़े, आप सब कुछ जानते हो, हमारे पास तो $100 भी नहीं होता। सब आपकी रहमतें, दान कराओ, डरना पड़ाओ। गुरु जी महाराज अपने बच्चों के ऊपर हमेशा अपना पहरा लगा के रखो, ऐश कर। मैंने कहा था ना तेरा काम हो जाएगा, फिर क्यों ज़्यादा सोच रही है, तेरा नंबर आ गया है, समय से पहले तुझे मिल जाएगा सब कुछ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज, वाह वाह गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज, लव यू सो मच गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज जी, सुमन आंटी जी को भी जो उनकी अरदास है उनकी अरदास पूरी करो। हम भी अरदास करते हैं, सुमन आंटी जी की अरदास पूरी करो, उन्हें खुशियों से भरपूर करो, उनकी झोलियाँ खुशियों से भर दो, खुशियों से झोलियों में फूल खिले, फूल सारी संगत में खुशियों के बिखेरे। सुमन आंटी जी, सुमन आंटी का चैनल जी, गुरु जी महाराज कल्याण किया बहुत अप जाए। और जोड़ा दूसरा काम भी गुरु जी ने सेवा लगाई है, सरबत दे भले दा सत्संग, वो भी सुमन आंटी जी का खूब चले। और सारे रल मिल के संगत जी हम अपना योगदान करें, जो कि सुमन आंटी जी हौसले से बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा गुरु जी महाराज उन्हें सरबत दा भला करने ਲਈ सोचन, असी भी सोचिए और करिए और मंगिए। गुरु जी महाराज जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए आपके श्री कमल चरणों में सत्संग को, शुक्राना सत्संग को भेज रही हूँ। आप जी सुमन आंटी जी को भेजना है, सुमन आंटी जी ने अपलोड करके सारी संगत को सुनाना है। और सुमन आंटी जी, आज मैं आपको भी बहुत 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 ब्लेसिंग मांग रही हूँ आपके लिए गुरु जी महाराज से, कि गुरु जी महाराज जी हेल्थफुल वेल्थफुल हैप्पीनेस सुमन आंटी जी को करो, हर खुशी दो, हर परिवार को, पूरी संगत जी को खुशी दो, पूरे संसार को खुशी दो, सबकी खुशियों से ही हमें खुशियाँ मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया, कल को मैं करूँगी, नहीं तो फिर मैं अगला सत्संग तैयारी करने में तैयारी कर रही हूँ। और गुरु जी महाराज जी आपका दिव्य मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सोए, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सोए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सोए, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सोए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साई संगत जी को जय गुरु जी, प्यार प्यार सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी आप जी के श्री चरण छू के कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का जाप मंत्र दिव्य जाप मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु पिता सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग है संगत जी, प्यारी सुमन आंटी जी, कि कल मैं इसी वक्त संध्या टाइम में जोत लगा रही थी, मगर मेरी तबीयत ना आंटी जी सुबह से ही ख़राब हो रखी थी। मेरी कमर में ना बड़ा दर्द हो रहा था आंटी जी, बहुत दर्द था, बहुत हद से ज़्यादा वाला। मैं झुक भी नहीं पा रही थी संगत जी, इतना दर्द हो रहा था मेरे। और ये दर्द तो हमेशा रहता है, मगर कल कुछ ऐसा हो गया था कि अपार दर्द हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने ना नेगेटिविटी छोड़ दी है, या किसी ने कुछ ऐसा करा है कि मेरी ना कमर का दर्द और मेरी टांगों तक, मेरे घुटने तो वैसे ही ख़राब हो रखे हैं, और मेरे से चला ही नहीं जा रहा था। इतनी हालत ख़राब हो रखी संगत जी, बहुत हालत ख़राब। मेरे को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, खींच खींच के सांस ले रही थी। मैं संध्या के टाइम पे ऐसे ही शुक्राना करने बैठी हूँ। आज मेरा ये शुक्रवार का ही शुक्राना सत्संग है गुरु जी के श्री चरणों में। गुरु जी, और कल मैं ऐसे ही बैठी थी संगत जी, नित्यनेम कर रही थी गुरु जी का, और जाप मंत्र वगैरह करके मैं जैसे ही जाप मंत्र करने बैठी ना संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरा वो दर्द ना धीरे 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 कम होता चला गया। जो मतलब कि असहनीय दर्द हो रहा था, बहुत असहनीय, मेरे से सांस भी नहीं लिया जा रहा था संगत जी, बिल्कुल भी सांस नहीं लिया जा रहा था, इतना दर्द इतना दर्द इतना दर्द। और फिर क्या हुआ संगत जी, मैं जब जाप मंत्र करके, पूरी नित्यनेम करके, पूरी पाठ पूजा करके, मैंने जपजी साहब जी का पाठ पढ़ा, दुखभंजनी साहब जी का हनुमान चालीसा पढ़ा, जाप मंत्र करा, राम राम जी का पाठ जाप करा, और गुरु जी के भजन कीर्तन करे। फिर मैंने जब उठी हूँ ना, तो मेरे को बड़ा रिलैक्स मिला। फिर भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दर्द था, मगर फिर मैंने सोचा, मैं कहा गुरु जी कहते हैं कि उत्तर दवाई भी लो, क्योंकि दवाई अपना कम कर दी, मैं अपना कर रहा हूँ। संगत जी, मैंने सिर्फ एक खुराक ली है रात में, सिर्फ एक खुराक। सामने हमारे कोई डॉक्टर रहते हैं, बंगाली डॉक्टर हैं, मैंने उनसे ली खुराक। आप संगत जी मानोगे नहीं, उस खुराक को मैंने गुरु जी के स्वरूप से टच किया था, और जाप मंत्र करके मैंने वो दवाई खाई है। सुबह मैं ऐसे हो गई जैसे कि मेरे को कुछ हुआ ही नहीं था। गुरु जी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ये एक चमत्कार है संगत जी। कल मेरे को सांस भी नहीं आ रही थी संगत जी, बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी, और ना मेरे से उठा बैठा जा रहा था, ना मेरे से काम भी। मेरे कल हमारे घर में सब्जी बनी संगत जी, कल सब्जी नहीं बनाई हमने, ना मैं बना ही नहीं पा रही थी, मेरे को इतना दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और खाना भी नहीं बना पा रही थी संगत जी मैं, बहुत बुरा हाल था कल मेरा। गुरु जी ने रात में मेरे को इतना ब्लेस करा, इतना ऐसा चमत्कार किया, और मैं बिल्कुल ठीक हो गई सुबह तक। गुरु जी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी सुबह एक सत्संग, एक चमत्कार और, सुबह जब मैंने गुरु जी को टोस्ट प्रसाद मैंने भोग लगाया था ना, आलू का टोस्ट होता है ना, तो मैं भर के ब्रेड के अंदर भर के बनाते हैं, तो मैंने चाय प्रसाद के साथ मैंने गुरु जी को दिया, तो गुरु जी ने मुझे ओम दर्शन दिए। गुरु जी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चों को प्यार भरा ब्लेस करन दा, परमात्मा जी अंग संग सहाय रहना, मेहर करन दा, कृपा करन दा। गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी
ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਾਂਗੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਦਾ ਹੈਡ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਓਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਾਂਗੇ गुरु जी। आप जी वास्ते थोड़ी जी छोटी जी 2-4 लाइना गुरु जी। मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरी औकात का महाराजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो, फिर भी साथ मेरे रह रहा है, वो नसीबों से ज़्यादा दे रहा है, बिन पानी की नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज़्यादा दे रहा है। भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, दुख आते हैं हम पर तो रोते नहीं, भूखे उठते हैं हम भूखे सोते नहीं, दुख आते हैं हम पर तो रोते नहीं, दिन रात खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज़्यादा दे रहा है, बिन पानी की नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज़्यादा दे रहा है। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। सब ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜੋ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀਆਂ ਦਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿ ਸਤਾਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਾ ਸਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰ ਜੀਵ ਅਗਰ ਦੁਆ ਆਪਣੀ ਬਦਦੁਆ ਲੈ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀਆਂ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। आप जी मैं गुरु जी तेरी अपना विराम देनी है, सत्संग मैं दोबारा शेयर करांगी। मेरे मालिक सुमन आंटी ਨੂੰ बहुत बहुत ब्लेस करना, बहुत बहुत ब्लेस करना। बहुत ही प्यारी ने सुमन आंटी, सुपर वूमैन ने साड़ी सुमन आंटी, सुपर वूमैन, बिंदास, खुश मिजाज, मुस्कुराती रहे, हमेशा मुस्कुराती रहे साड़ी सुमन आंटी, बहुत प्यारी ने, बहुत प्यारी। सारे संगत परिवार संगत जी, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। आप हमारे सत्संग सुनते हो और आपके सत्संग सुन के भी हमारे कष्ट करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम लाखे लखा करोड़ा अरवा संगत परिवार का शुक्राना। मेरे सतगुरु महाराज का शुक्राना, मेरे गुरु पिता का शुक्राना, मेरे धन गुरु बाबा नानक का शुक्राना। गुरु जी अपनी वाणी नथे विराम देनी है, मैं फिर सत्संग शेयर करांगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला, सब दा भला करना मेरे दाता, सब दा भला करना, सब दा भला करना। नानक दुखिया सब संसार। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि आज के दिन मुझे ऑफिस में बहुत लेट हो गया था। तो मेरी जो सीनियर्स है वो ऑलरेडी मुझे पे बहुत टारगेट करके बैठी है, हर तरह से मुझे नीचे गिराना चाहती है। तो जैसे ही लेट हुआ तो मैं फटाफट निकली। तो टैक्सी के चार्जेस बहुत होते हैं, तो मैं घर से निकलते हुए गुरुपा को एक ही बोली, गुरुपा आप भी मेरे साथ चलना कि मेरे ऑफिस में मेरी रक्षा करना, क्योंकि आप जानते हैं कि हर तरह से मैं बहुत सबके टारगेट में हूँ। तो शुक्राना गुरुपा का। गुरुपा ने ऐसा चमत्कार किया कि मुझे टैक्सी तो नहीं मिली, मुझे कम पैसे में जैसे ही मैं बस स्टॉप पे पहुंची मुझे 124 की बस भी मिल गई। शुक्राना गुरुपा। नहीं तो एक घंटे तक बस नहीं आती है, लेकिन मुझे बस भी अच्छे से मिल गई। ये मेरे गुरुपा का ही शुक्राना है। और दूसरी बात, जैसे ही मैं ऑफिस में पहुंची, मेरी जो सीनियर्स है जो मुझे हमेशा नीचे गिराना चाहती है, लेकिन वो मेरे सामने होके भी जैसे अनजान की तरह उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला। नहीं तो चाहते ही मेरे पे इतना अटैक करती है, इतना सुनाती है, लेकिन मैं गुरुपा का नाम और मंत्र जाप करते करते ही गई थी। तो गुरुपा ने ऐसा चमत्कार किया कि उसकी बोलती ही बंद हो गई और वो मुझे बिना बोले मेरे से इतने अच्छे से उसने बात की, तो मैं शॉक हो गई। आई एम वेरी शॉक।
कि वो ऐसा उसका बिहेवियर मैंने आज तक नहीं देखा था, इतना अच्छा उसने मेरे से बात किया। तो शुक्राना गुरुपा, ये चमत्कार आप ही कर सकते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमेशा गुरुपा के तो इतने चमत्कार है कि कितने भी गिनवाऊँ कमी पड़ेगी। इसलिए तो मैं हमेशा बोलती हूँ, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत्ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत्ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत्ता भला। सत्यनाम शिवाय गुरु, सत्यनाम शिवाय गुरु, सत्यनाम शिवाय गुरु। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के अनंतम अनंतम शुक्राने के साथ और मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा का। जय गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी, आज संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। हाँ, देर हो गया है, शुरू करने से पहले मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो ना दी है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा। आज एक शुक्रवार है, गुरुपा के दिन है, तो शुक्राना करना तो बनता है। मैं कल नहीं कर पाई थी क्योंकि कल मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं कलकत्ता आई हूँ थोड़ा काम के लिए, अपने काम से, तो मैं कल कर नहीं पाई। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ पापा आपसे, माफ़ कर दीजिएगा। तो आज का दिन लास्ट है कलकत्ता में मेरा। कल मैं फिर वापस अपने घर जा रही हूँ। तो जो काम के लिए मैं आई थी वो काम मेरा हो गया। बस अभी आगे जो होगा सब आपकी रज़ा में सब होगा। आप जैसे जैसे लेके जा रहे हो वैसे वैसे मैं जा रही हूँ। मतलब जो मैं बोलती हूँ ना कि गो विथ द फ्लो, इसी के साथ चलना चाहिए। और जो भी हूँ मैं आज जिधर भी हूँ, जैसे भी हूँ, जो भी कर रही हूँ, सब आपके वजह से आप ही कर रहे हो, और हमारे पूरे ब्रह्मांड हमारे साथ है। आप हो बस, सब जो भी होता है सब आपके तय किया होता है, हम कुछ नहीं करते, सब आपके वजह से होता है। बस ऐसे ही पापा सब कुछ कर पाऊँ, आगे जाऊँ, जो मन में है सब कुछ कर पाऊँ, और सब अच्छा हो, सबके साथ अच्छा हो, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, सबके मन की मुराद पूरी हो, सब बहुत बहुत आगे जाए, चाहे बच्चे हो, चाहे नौजवान हो, जो भी है, सबकी जो मनोकामनाएं हैं सब पूरा हो। बस आपके हाथ पकड़ के जैसे निकल पड़े हैं ना, वैसे हम चलते जाएं एकदम। हाँ, उतार चढ़ाव तो आएंगे, उसके लिए भी खुद को वैसे ही तैयार करना है, उसके साथ चलना है, क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से तो नहीं होता है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें मतलब उतार चढ़ाव भी देखना पड़ता है, वो तो आएगा ही। और इससे तो मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ कि जीवन में उतार चढ़ाव क्या होता है। और जो होगा मुझे पता है, अभी जो होगा, जो होने वाला है सब अच्छा होगा, सब आपके जो भी होता है सब आपके मर्ज़ी से होता है, और जो होगा वो भी आपके मर्ज़ी से होगा। और हमें हर टाइम प्रेज़ेंट में जीना चाहिए, क्योंकि हम फ्यूचर की चिंता बाद में करेंगे जब तक हमें प्रेज़ेंट का सिचुएशन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि प्रेज़ेंट ही हमें आगे लेके जाता है। तो वही चीज़ हमें पकड़ के आगे जाना चाहिए। अभी का सिचुएशन अच्छा होगा, सही रहेगा, तो हम आगे और भी अच्छा कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, कुछ दे सकते हैं अच्छा। बस, और जिस काम के लिए पापा आपने मुझे इस पृथ्वी पे लेके आए हो, काम सबका ही होता है, छोटा-बड़ा सबके लिए ही होता है। सबके इस लाइफ़ में सबका एक लाइफ़ पर्पस होता है, तो सबको हर एक को हर एक रोल के लिए भेजा गया है। तो जो मेरा है वो मैं कर पाऊँ, ठीक से सही से कर पाऊँ। और सबसे बड़ा शुक्राना पापा आपको बहुत-बहुत कि आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से मुझे सँभाला है, मुझे तैयार किया है। मेरे अंदर की सारी जो नकारात्मक चीज़ें थी, मतलब डर था, जो एक मैं चुपचाप रहती थी, बोलती कम थी, लोगों से छिप जाती थी, चाहे बचपन से ही ऐसी थी मैं, छिप जाती थी, अपने आप को बंद कर लेती थी। वो सब चीज़ें आपने मेरे अंदर से एकदम निकाल दिया, डर निकाल दिया। हाँ, थोड़ा बहुत अभी भी बाकी है, वो भी निकल जाएगा, कोशिश कर रही हूँ। पहले से तो बहुत वो आपको पता है कि आपकी बेटी में कितना सुधार आया है, और
100 में से शायद 70% हुआ है, बाकी 2% जो बाकी है वो भी ठीक हो जाए, 2-3% वो भी ठीक हो जाएगा, कर लूँगी मैं। और करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसमें हमें हर चीज़ के साथ लड़ने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। और हाँ, वैसे वाला लड़ाई नहीं कि आप किसी को बुरा-भला बोल लो और किसी को मिसजज करो, ऐसे नहीं। शांति से भी सब काम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है चुप्पी। कहीं आपको लगता है कि नहीं आपका कोई महत्व तो नहीं है, वहाँ आपको कुछ नहीं मिलना है वाला है, मुझे तो लगता है वहाँ चुप हो जाना सही रहता है। चुप होके वहाँ से चले जाओ, 2 बातें ना सुना के चुप होके चले जाओ, उससे बहुत अच्छा काम होता है। बेकार में अपने आप को गुस्सा दिला के, 2 बातें सुना के, खुद को टेंशन देके ना करके चुप से वहाँ से निकल जाओ। उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती है। एक कहावत है ना, साइलेंस इज़ बेटर देन वर्ड्स। मतलब साइलेंस सबसे बड़ा ट्रीटमेंट होता है, जहाँ आपको लगता है कि नहीं यहाँ नहीं बोलना है, मत बोलिए, चुप रह जाइए। मैंने वही अभी तो मेरा वही है कि मैं चुप रहती हूँ। हाँ, जहाँ मुझे बोलना है, स्टैंड लेना है, मैं वहाँ लेती हूँ। और जहाँ लगता है कि नहीं यहाँ चुप रहना सही है, बेकार यहाँ 2 बातें बोल के आप अपना कुछ नहीं निकाल सकते, वहाँ चुप रह जाओ। वही कहावत मैंने अभी जो बोला है, वैसे ही ठीक है। बाकी आप हाथ पकड़ के हमें करा रहे हो, सिखा रहे हो पापा, बस आपकी रज़ा में राज़ी, सब अच्छे से कर पाऊँ और सबको सबके घर में बरकत दीजिए, सबके बच्चे बहुत अच्छे रहे, अच्छे से पढ़ाई करें, आगे जाएँ। और मेरे दोनों बच्चे पापा आपके ऊपर हैं, आप ही देखो उनको, आप ही देख रहे हो मुझे पता है, पूरे ब्रह्मांड है उनको देखने के लिए। हाँ, हाँ, मैं तो हूँ ही पीछे, मैं कोशिश कर रही हूँ सब कुछ हैंडल करने के लिए। और मेरे भैया को अच्छे कर दो, वो भी अच्छा हो जाए, ठीक हो के वो भी आ जाए, उसका काम सँभाले अपना और मैं उसको सिखा पाऊँ, इतनी हिम्मत देना पापा, उसको भी देना कि वो सीख पाए क्योंकि वो आज वो मेरे मुझे कुछ नहीं कर पाता वो, उसको बस आप ही आपके निगरानी में है वो, बस वो ठीक हो जाए। मम्मी को भी सही रखना इसी के साथ। और आप भी बहुत अच्छे रहना, अभी नहीं ख़त्म कर रही हूँ, आप भी बहुत अच्छे रहना पापा। अपना ख़्याल रखिएगा क्योंकि आप हमारे बहुत कर्म काटते हो, मेरा नहीं, सिर्फ़ मैं नहीं, आपकी तो पूरी इतनी सारी बेटी-बेटियाँ हैं, सबका ही आप काटते हो। बस आप अपना ख़्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। माँ हमारी माँ जो है आदिशक्ति हमारी माँ है, आप ही तो दोनों हमारे माँ-बाप हो, मतलब हमारे परमपिता माता हो, आप ही के बच्चे हम। तो आपको बहुत-बहुत प्रणाम, आपको और माँ को। बहुत अच्छे रहिए आप और माँ। इसी के साथ मैं तो आपसे करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख-लख बार शुक्राना, कोटि-कोटि बार शुक्राना, हर दिन की शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे पापा। और एक शुक्राना मैं वापस जाके यहाँ का जो है शुक्राना मैं एक बहुत अच्छा शुक्राना मैं करूँगी। और इसी के साथ मैं बोलती हूँ, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो, सबका मंगल हो। शुक्राना पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सबसे पहले गुरु जी के चरणों को नमन करते हुए गुरु मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबको मेरी राम राम। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। आज मैं शाम को शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग मेरा ये है, संगत जी मैंने कई दिनों से कहा था, मेरा एक काम था जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। तो जिसके हाथ में मैंने ये काम सौंपा हुआ था, जिस डिपार्टमेंट में, तो वो पर्सन ठीक नहीं था, तो उसकी वजह से उनसे हटा करके मैंने दूसरे पर्सन को ये काम दे दिया था। लेकिन देने के बाद में भी मुझे जो उसका वो बार बार फ़ोन कर रहा था कि मैडम बताओ इसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो मैं फिर आज मैंने पहले गुरुजी से अभी करीब
1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले की बात है, उसका फ़ोन आया कि मैडम मैंने बात कर ली है आगे, तो बताइए आगे का प्रोसेस, आपको साइन करने हैं पेपर्स पे। तो मैंने कहा, मैं उसको सीधे तौर पे बोल दिया, मैंने कहा मैं जो हूँ मुझे नहीं करना है और मुझे ये काम अभी करना ही नहीं है, क्योंकि आप पेमेंट इतना ज़्यादा माँग रहे हैं। तो बोला नहीं कोई बात नहीं, कि आप मुझे पेमेंट की आप चिंता मत करो। आदमी देखो कितना, लोग कितने बेईमान होते हैं, कितने मतलब उनके मन में ज़रा भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि किसी इंसान को किस तरह से, एक सीधे-साधे इंसान को किस तरह से लूटना हो, कहाँ ने कितने बहाने बनाता है। तो कहता है नहीं मैडम कोई बात नहीं, आप मुझे ऐसे क्यों कर रही हैं, आप क्यों बोल रही हैं ऐसे, कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है पैसा अभी, तो मैं पैसा लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप मुझे दे दीजिएगा। इतना मतलब देखिए, चुंगल में फँसाने के लिए लोग किस तरह से, कहाँ कैसे गिर जाते हैं, राम जाने। तो संगत जी सच में कह रही हूँ, मैं सीधे गुरुजी के पास में गई, उसका फ़ोन आया मुझे, ऑडियो कॉल आया, तो मैं फिर सीधे गुरुजी के पास में बैठ गई और उनसे अरदास की कि ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है संगत जी, कि मैं गई उनके पास में, वहाँ जाकर बैठ गई, गुरुजी से बहुत ये करके 7 बार मंत्र जाप करके मैंने यही बोला, गुरुजी कि उसका फ़ोन आ रहा है, मैं क्या करूं, आप मुझे उससे जो है, मैं दोबारा, या मुझे कभी ना फ़ोन करे, और मुझे हिम्मत दीजिए, इतनी हिम्मत दीजिए, क्योंकि वो इस टाइप का आदमी था कि वो अगर मान लिया चुंगल में फंसा के रखना चाहता था। लोग चालाक होते हैं ना। तो फिर गुरुजी से ये कहा, गुरुजी इसको जो है, इस मेरी ज़िंदगी से मेरे दोबारा ये फ़ोन ना आए, इसका फ़ोन मेरे पास ना आए, और कभी मैं इससे बात ना करूं, और आप मुझे देख लीजिए, मैं इससे बात करने जा रही हूँ, आप मुझे हिम्मत दीजिए इतनी कि मैं इसको 2 टूक बोल करके फिर मैं इसको सीधे तौर से बिल्कुल साफ शब्दों में मना कर दूं। तो संगत जी मैं बैठ गई गुरुजी के पास में, 7 बार मंत्र जाप किया। मंत्र जाप करने के बाद मैं गुरुजी से ये अरदास की कि हे भगवान, कि इस आदमी के चुंगल में ना फंसूं, और ये आज के बाद मुझे फ़ोन ना करे। अभी मैं इसको सीधे हिम्मत करके, आप मुझे हिम्मत दीजिए इतनी कि मैं इससे सीधे बात करें, 2 टूक बात करके इससे ये इस चीज़ के बारे में, इस जो काम दिया है इसके बारे में बिल्कुल मैं इसके साथ कोई काम करना ही नहीं चाहती। तो और आदमी भी आपको पता है कैसा आदमी है ये, मुझे तो बहुत ही अच्छा आदमी था, इसने बहुत काम किया था। जब मेरे हस्बैंड मतलब अलाइव थे, तब इसने मेरे घर के बहुत काम किए हैं, लेकिन अब मेरे हस्बैंड नहीं है, तो ये सोचने लगा कि चलो ठीक है, इनसे पैसा ऐंठा जाए और अपना काम भी निकाला जाए, तो इसको चंगुल में फंसा के रखते हैं। तो संगत जी एक्चुअली पति बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा मतलब सौभाग्य होता है, बहुत बड़ा ये होता है कि जहाँ पति का साथ मिलता है, वहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती बात करने की भी। तो मेरे हस्बैंड के इतने अच्छे संबंध थे इनके साथ में, इतने अच्छे संबंध थे कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन जब इसने देखा कि इनके हस्बैंड भी नहीं है और बच्चे साथ देते नहीं हैं, तो चलो इसको चुंगल में फंसाया जाए, इससे पैसा ऐंठा जाए, बाकी तो और क्या करेगा, पैसे ऐंठने के लिए उसने ये सब किया। तो फिर मैं गुरुजी से सामने बैठ के उनसे अरदास की कि हे गुरु महाराज, आज के बाद इसका ना फ़ोन आए, इसको 2 टूक में जवाब दे दूँ, एकदम सीधे तौर पे कह दूं कि मुझे आपसे काम नहीं करवाना है, आइंदा मुझे फ़ोन ना करें। गुरुजी के पास सामने बैठ गया, अरदास करके मैंने यही शब्द बोला कि देखिए दुबे जी, मुझे आपसे काम नहीं करवाना है, अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, और मैं अभी जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं देखा जाएगा, फिर मैं करवाऊँगी। तो ये बात, जो बात बोल रही हूँ संगत जी, यही बात मैंने गुरुजी के सामने कही कि गुरुजी इससे मेरा पीछा छुड़वाइए बस। तो मैंने गुरुजी के सामने बोल करके यही बोला कि मैं अभी नहीं, मैं करवाना चाहती हूँ आपसे काम, आप दोबारा मुझे फ़ोन मत करें। और वो पेपर जो है, मेरा बेटा आएगा और वो लेके आ जाएगा। तो मेरी उससे यही बात हुई। फिर बोला कि आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, बहुत मतलब इतना वो करते रहा, मुझे कन्विंस करते रहा कि भी नहीं मैं लगा देता हूँ पैसा, आप कोई दिक्कत नहीं आपको, आप इस काम को करिए। मैंने आगे बात कर ली, मैंने कहा मुझे नहीं करवाना अभी काम, सीधी सी बात है, और मैं बिल्कुल काम अभी करना नहीं चाहती हूँ, जब मैं इस लायक बन जाऊँगी तब मैं काम करवाऊँगी। तो पेपर बोला, फिर आपके पेपर मेरे साइन हुए हैं। मैंने कोई बात नहीं, आपके साइन हुए तो क्या हुआ, मेरे साइन जब तक नहीं होंगे तब तक वो पेपर आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि काम मेरा है, मेरे से संबंधित है। तो ये सब कहने के बाद में फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, और सच में गुरुजी ने एक बहुत बड़े बोझ से मुझे ये किया, मुझे राहत दिलाई। तो ये गुरुजी का शुक्राना, इतना अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, कि गुरुजी जो करते हैं सब अच्छा करते हैं परमात्मा। इसलिए यही मेरे सबसे बड़ा शुक्राना आज का है। तो इसी के साथ में मैं आपसे आगे लेती हूँ, और
उस बीच मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो मैं कहने सुनने में, तो मुझे गुरुजी महाराज क्षमा करें। और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी सच में बहुत ही ज़्यादा सहायता करते हैं, बहुत। गुरुजी इतना, गुरुजी की मेहर होती है, इतनी गुरुजी की मेहर होती है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूँ संगत जी। मैंने सच में कह रही हूँ, करीब 1 आधे घंटे पहले की बात है। और उसके बाद में फिर आके अपने सोफ़े में बैठ के आराम से बैठी थी मैं। फिर मैंने दोबारा फिर थोड़ा बैठ गई, फिर सोचने लगी, बस आराम से रिलैक्स होकर बैठ गई। फिर उठी मैं, मैंने कहा सबसे पहले अब गुरुजी का शुक्राना पहले करूं, उसके बाद में आगे का काम। तो यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगले कल मैं आती हूँ, फिर आकर शुक्राना सत्संग करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्रीजनों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी जो है सारे दुख दूर करना, उनके अंदर, उनके परिवार के अंदर कोई भी कष्ट ना आ सके और वह हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और आप सिमरन सेवा ऐसे ही करती रहें। तो गुरुपा सुमन जी का अंतिम शुक्राना करते हुए आज के सत्संग का मैं आरंभ करना चाहूँगी। कृपा से प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंदर शुक्राना, हर एहसास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, कृपा का शुक्राना जितना भी करें उतना ही कम है। कृपा हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं और हमारे साथ सभी दुखों को दूर करने में मदद करते हैं। कृपा के बिना तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। कृपा है तो जीवन है, अथवा जीवन में कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो गुरुपा हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हमारी सभी संगत कष्टों को काटने का शुक्राना, उन्हें नई जिंदगी देने का शुक्राना। तो गुरुपा जो है 1990 मेरा बेटा हुआ था 1990 गुरुपासी में जो है वो 1990 वन में गुरुपा ने हम पे बहुत मेहर की थी। जिस वक्त मुझे जो है टाइटन में जॉब मिला था और उसमें मुझे सिलेक्शन हुआ था 1919 में, 1990 आई थिंक 91 की बात है। और उस वक्त मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मुझे वहाँ पर सिलेक्शन में जो है बहुत ही जल्दी से सिलेक्शन हो गया था। सारे टेस्ट और सारे उसमें गुरुपा ने मुझे पास कराया और मुझे वहाँ पर जो है मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं जॉब स्टार्ट करूँ, लेकिन फिर भी उन्हें करना पड़ा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है कि वो मान गए और वहाँ पर हमने अंदर जो है वो सब कर लिया इंतज़ाम। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा जो है हर वक्त हर क्षण हमें तब से प्रेस करते आ रहे हैं और हमें जो है वो अपने दिव्य दर्शन देते हैं और वो हमारे अंदर की सारी जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर कर देते हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। आपने हमें जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना है, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना है, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना है। बहुत शुक्राना है, जितना मैं कम शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुपा अपने पावन चरणों में इस सत्संग को स्वीकार करना। कोई भी त्रुटि गुरुपा सत्संग सुनाने में हो गई हो तो गुरुपा संगत जी क्षमा कर देना। गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग को विराम करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नाम तनात करते गलाते ले गाने सदा भला सदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय सुमन आंटी, जय गुरु जी। मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। सुबह के 5:22 हुए हैं। जय गुरु जी मेरे को अपन सुबह सुबह उठा देते हैं, बहुत जल्दी उठा देते हैं। अभी रसोई का काम निपटा के आई हूँ और मैंने कहा चल आज गुरु जी का सत्संग करूँ, कल किया नहीं। जय गुरु जी बोलते रहते हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय सुमन आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की बहुत कृपा है। जय गुरु जी। गुरु जी के में हमारी गली से ही संगत जाती है छतरपुर मंदिर। मैं भी कितनी बार हो आई हूँ, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। बाहर बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं, फिर इतनी देर बाहर बैठने के बाद फिर गुरु जी की गद्दी के पास बैठते हैं। बिल्कुल गुरु जी के पास ही मैं बैठी हुई थी, बिल्कुल दो तीन बार गई हूँ ना, गुरु जी के पास ही मेरे को बिल्कुल बैठती हूँ, सामने ही गुरु जी की गद्दी होती है। बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी देर बिठाते हैं, काफ़ी देर बिठाते हैं, 15-20 मिनट बैठाते हैं अंदर, फिर बाहर। फिर कहीं जिसको जाना है लंगर खाना है जाओ, जिसको बैठना है बैठो, हम तो बैठ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इतनी शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अंदर जाके लंगर प्रसाद खाओ, लंगर प्रसाद मिलता है, जल प्रसाद मिलता है, हलवा प्रसाद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी का प्रसाद तो अमृत है, अमृत। बस बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, गुरु जी की बहुत रहमतें हैं। गुरु जी तो बहुत पता भी नहीं चलता, कष्ट काट देते हैं, पता भी नहीं चलता, बताने भी नहीं, बंदे को पता भी नहीं चलने देते और कष्ट काट देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी कहते हैं सिर्फ मैनू मन्नो, बस मंगो कुछ मत, गुरु जी को मन्नो बस। गुरु जी हमारे घर में विराजमान बैठे हैं। गुरु जी के माथे पे इतनी अच्छी चीज़ें बनती हैं, कभी हनुमान जी, कभी माता रानी, कभी त्रिशूल का लोम बना हुआ था, बहुत अच्छा लगता है। जोत में तो इतना कुछ बनता है, जोत में तो बहुत कुछ बनता है। मैं सुमन आंटी को कभी कभी भेजती हूँ, लेकिन मैंने कहा इतने वीडियो भी भेजूंगी तो क्या, इतनी वीडियो में भी फ़ोन भर जाएगा। मैंने कहा कभी कभी भेज देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। एक दिन मेरे गुरु जी की इतनी रहमतें हैं, एक दिन मैं रसोई में खड़ी थी, घर में कोई नहीं था, और मैं तड़का लगाने लगी दाल को, और मेरे हाथ में जैसे घी इतना गर्म था, उसमें प्याज लहसुन डालने थे ना, तो मेरे हाथ में पानी का चाय बनाने वाला फ्राई पैन होता है ना, वो था मेरे हाथ में। और मैंने कहा चल पहले ना फ़ोन पे सत्संग लगा देती हूँ। मैंने फ़ोन पे सत्संग लगाने लगी, जैसे ही सत्संग लगाने लगी एकदम से पहला मैसेज आया कि कुड़िए हाथ विच देख की करदी पई है, रसोई विच ध्यान नाल काम कर। हाय संगत जी, मैं इतनी हैरान, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। देखा तो मेरे हाथ में पानी का फ्राई पैन था, और मैं वो डालने वाली थी, और वो डाल देती ना तो इतनी बुरी तरह जल जाती, मैं इतनी छींटे पड़ जाती, पता नहीं कहाँ-कहाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो मैसेज मैंने इतना ढूँढा, फिर दोबारा मेरे को नहीं मिला, दोबारा नहीं मिला। फिर सत्संग लगा लिया मैंने, और मैंने कहा ले गुरु जी कैसे बताते हैं, कैसे बता के चले गए अपना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी तो पल-पल हर ठोकर से बचाते हैं, हर दुःख से बचाते हैं, छोटी-छोटी ठोकरों से भी बचाते हैं, पकड़ लेते हैं। एक दिन मैं ऐसे गिरने वाली थी, कपड़े-वपड़े धोए, तो बाथरूम में ना ऐसे फिसल गई, पूरी फिसल गई नीचे तक, और ऐसा लगता पीछे से मुझे किसी ने खींच दिया। अगर ना खींचते ना पीछे से गुरुजी, और मैं तो ऐसे गिरती मुँह के बल, तो मेरे पता नहीं अब क्या-क्या टूटता, कुछ पता नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कुड़िए मैं तेरे नाल होना, तेनू हर पल में बचाना, तू क्यों चिंता करती है। गुरु जी तो मेरे साथ सारे काम करवाते हैं, सारे काम करवाते हैं। पहले मुझे इतनी दिक्कत रहती थी, ज़रा से कपड़े धोती थी, कहीं जाती थी, साँस फूल जाती थी। अब तो गुरुजी की इतनी रहमत है, गुरुजी मेरे साथ-साथ सारे काम करवाते हैं। पता भी नहीं चलता, सारे काम क कर लेती हूँ, आराम भी कर लेती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाहर बाहर जाओ ना, तो इतनी तितली ऐसे रिक्शे पे जाती हूँ, तितली ऐसे ग्रीन कलर की तितली होती है, साइडों में ब्लैक-ब्लैक डॉल होते हैं। ऐसे ऊपर से चक्कर काटती है, रिक्शे के ऊपर से चक्कर काटती है। मैं रिक्शे वाला भी मेरा अपने जब मैं बुला लेती हूँ ना, तो आ जाता है। तो फ़ोन नंबर दे रखा है उसको, तो वो भी हँसता है, कहता है मैडम आप जब भी जाते हो ना कहीं भी, देखो आपको कुछ ना कुछ मिलता है। मैंने कहा हाँ, देखिए तितली ऐसे ग्रीन कलर की है, येलो कलर की होती है, ब्लैक ब्लैक डॉल ऐसे ऊपर से चक्कर काटते हैं। मैंने कहा गुरुजी आ गए हो, गुरुजी मेरे नाल नाल चलते हैं, नंदी महाराज इतने मिलते हैं। एक दिन तो गुरुजी की गाय बिल्कुल रिक्शे के पास ही है, जो पास पास हमारे चल रही थी। गुरुजी की गाय जो डोल डोल होती है ना गाय के ऊपर, वो वाली गाय थी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की इतनी रहमतें हैं, गुरु जी के इतने नंबर मिलते हैं, बाहर निकलो ना बहुत नंबर मिलते हैं। गुरु जी ने 7 के तो इतने मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। गुरु जी की गाड़ियाँ इतनी मिलती हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की क्या रहमतें बताऊँ, गुरु जी की तो पूछो मत, बहुत रहमतें हैं। मेरे से चावल बिल्कुल छुड़ा दिए, बिल्कुल छुड़ा दिए। चावल बिल्कुल नहीं खाती, चीनी भी मना करती हैं, लेकिन चीनी अब चाय के पीछे, चीनी चाय भी एक टाइम कर दी। एक टाइम चाय पीती हूँ, और चाय भी मेरी बंद करवा रहे थे, लेकिन मैं एक टाइम लेती हूँ, सुबह के टाइम बस। और फिर वही उसी में चीनी डालनी पड़ती है थोड़ी बहुत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी तो बहुत क्या-क्या बताते हैं पता नहीं। मैसेज इतने अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं, गुरु जी जय गुरु जी, मैं तेरे बच्चों ते हੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ है, तो बच्चों की चिंता ना कीती कर। मैं तेरे मेरे बच्चों ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय सुमन आंटी, जय सुमन आंटी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी कोई गलती हो तो माफ़ करना। मेरे सब संगत को गुरु जी ब्लेस करें, गुरु जी की कृपा मिले। सब देश विदेश की संगत, देश विदेश की बेटियां सब
सबको गुरुजी मेहर करे, सब पे मेहर भरा हाथ रखे, सबकी लड़कियां सुखी रहे, सबकी लड़कियों पे मेहर भरा हाथ रखे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय सुमन आंटी, सुमन आंटी को बहुत ब्लेस करना, बहुत हिम्मत देना। सुमन आंटी को बहुत अच्छा काम कर रही है गुरुजी। पता नहीं सत्संग भी होता है, ये नहीं पता अभी कहाँ रहती है कहाँ नहीं रहती। चलो इंसान चला भी जाता है, पता नहीं चलता ना कहाँ रहती है। सत्संग करवाती रहती है, पता नहीं चलता हमें। जय चलो गुरुजी, उनको उसको हिम्मत देना सब बस। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी, सुमन आंटी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का मैं सत्संग करती हूँ, जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूँगी। गुरु जी आप ही बुलवाओगे। गुरु जी का मंत्र जाप आ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये सत्संग मेरे बड़े बेटे का है। मेरा बेटा जब छोटा था तो बचपन में ही उसके ना सिर में चोट लगी थी, यानी कि उसको ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो उसको फिट्स भी आते थे। फिर वो ज़्यादा डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना सिर पे, ज़्यादा नहीं पढ़ाना। तो जैसे तैसे 10th करवाई तो गुरुजी संगत जी वो ना बस कोई नौकरी नाकरी तो किस्मत नहीं मिली, छोटे मोटे काम ही करने लगा। तो वैसे वो ठीक है। तो फिर शादी से पहले भी वो जितना जो कमाता था खा पी लेता था, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा चलो बेचारा कितना वो कमाता है। ऐसे बचपन में ये लोग छोटे ही थे तो इनके पापा की भी डेथ हो गई थी, तो मेरी नौकरी लग गई थी। ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी पर गुरुजी की मेहर रही है तो बहुत अच्छा गुरुजी ने चलाया जैसे भी है। फिर ये संगत जी ऐसे करते इसकी फिर शादी हुई तो मैं तब भी काफ़ी टाइम इससे पैसे नहीं लेती। फिर मैंने इसको कहा कि तुम कुछ पैसे दिया करो, तो ये देने लगा थोड़े बहुत, जो भी 2-3 हज़ार रुपये दे देता। तो ऐसे करते करते कभी कोई काम कभी कोई काम, तो बाकी जो इसके पास पैसे होते वो सारे खर्च कर देता था। तो अब क्या हुआ कि इसको गुरुजी ने समझाया, डांटा, रोका। तो इसने जो है पैसे अब खर्च नहीं कर रहा, अपने पास जमा कर रहा। तो गुरुजी ने इतना इसको ब्लेस किया, अब भी मेरे को लगता है इसके पास शायद 20-25 हज़ार रुपये इकट्ठे हो गए होंगे। तो खर्च नहीं करता, यहाँ पे बिल्कुल पैसा रोकता ही नहीं था ये। सब ऐसे ही कभी कुछ खा लिया, ऐब नहीं है कोई भी, कुछ भी, बस ऐसे ही खा पी लिया या कोई चीज़ खरीद ली है। तो गुरुजी की इतनी मेहर कि कितने मेरे सिर का बोझ गुरुजी ने उतारा। बहुत शांति मिली, गुरुजी ने बहुत दया मेहर कर रहे हैं। उसी का बेटा है जो पहले पढ़ता नहीं था मन लगा के, तो गुरुजी ने उसको भी, अब वो पढ़ने लगा है, गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया है। तो गुरुजी इतनी दया मेहर कर रहे हैं, इतनी कर रहे हैं, हम गुरुजी का शुक्राना नहीं कर सकते। संगत जी गुरुजी को मांगो कुछ मत, बस मानो और उनके आगे बैठे हो, वो अपने आप सब कुछ कर देते हैं, सब कुछ। और इतना प्यार करते हैं अपनी संगत से, बेटियों से, बच्चों से, सबसे। तो गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना, हमारे सबके ऊपर अपना हाथ रखने का, अपने चरणों से लगाने का, हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना दात्या। कभी हाथ मत छोड़ना, कभी साथ ना छोड़ना। हे प्रभु आपके ही सहारे जी रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सुमन आंटी को भी ब्लेस करना, बहुत प्यार करती हैं अपनी संगत से, और हम सब भी सुमन आंटी आपको बहुत प्यार करते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय धरती माता, जय ब्रह्मांड पिता, जय हमारे पूर्वज, माँ बाप, बहन भाई, टीचर, जितने भी धरती दुनिया में देवी देवता हैं, सबकी जय हो, सबका शुक्राना, सबके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी आज शुक्रवार का दिन शुक्राने का दिन है।
मेरे गुरुजी कहते हैं पुत्र और दिन शुक्राना करो ना करो लेकिन शुक्रवार को शुक्राना ज़रूर करो, क्योंकि शुक्रवार के दिन शुक्राना करने से बहुत ब्लेसिंग मिलती है। गुरुजी बहुत प्रसन्न होते हैं और जिसमें मेरे गुरुजी प्रसन्न हो वो काम मैं ज़रूर करूँगी। मेरे प्यारे गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक मेरे विधाता। संगत जी आज सुबह गुरुजी ने हमें बहुत अच्छे से उठाया। आते ही मैंने बाबा के चरणों में मत्था टेका और जो मैं लोटा भरकर जल का रखती हूँ फिर मैंने वो पिया आधा, आधा मैंने रख दिया। उसके बाद मैं सब काम से निवृत्त होके अपने बाबा की जोत बाती करी, चाय पानी बनाई अपने बाबा के लिए। मेरा मतलब रोज़ का यही नियम है। मेरे गुरुजी मुझे अच्छा उठाते हैं और अच्छा सुलाते हैं। मेरे गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक मेरे विधाता मेरे परमपिता परमेश्वर। सारा दिन हमारा इतना अच्छे से सही सलामत बिताने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। वो संगत जी कल मैं गुरुजी से मैंने अरदास डाली थी ना कि संगत के गुरुजी हमारे पता नहीं घर में क्या हो रही है, हमारे घर में इन लोगों ने क्या नेगेटिविटी छोड़ रखी है। सोफे पे कपड़े, बेड पे कपड़े, सारा घर गंदा पड़ा रहता है, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे घर में। लेकिन अब हमारे घर में सुधार है। मैंने मालिक से कहा अब रसोई में जाने का मन ना करे, बर्तन झूठे पड़े रहे, मांजने का मन ना करे। गुरुजी ने कहा पुत्र तू रसोई में सत्संग चला के रख और मैं तेरा कष्ट अभी का अभी काटूंगा। मैंने ना संगत जी ऐसे ही करा। मैं गई रसोई में, सिंक भरी पड़ी थी बर्तनों से और मैंने तुरंत सत्संग चला के मैंने रख दिया। जब मैंने रख दिया तो मैंने सोचा मैं बर्तन भी मांज लेती हूँ। जब मैं रसोई में बाबा ने बुला ही ली हूँ तो मैं बर्तन भी मांज लेती हूँ। मैंने सारे पहले बड़े बड़े बर्तन मांजे, निपटाए, वो लगाए और फिर मैंने छोटे छोटे बर्तन मांजे सारे। मैं बाबा का सत्संग सुनती रही और मेरा सारा ही रसोई वसोई सब साफ करवा दी मेरे मालिक मेरे गुरुजी ने। गैस वैस पे कपड़ा सारा पोछा वोछा मार दिया मैंने, सब बिल्कुल साफ करवा दिया मेरे गुरुजी ने। और कहाँ मेरा रसोई में घुसने का मन नहीं कर रहा था। देखा मेरे गुरुजी की महिमा। बाबा गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे मालिक। हमारी रसोई साफ करवाने के लिए, बर्तन साफ, झूठे बर्तन साफ करवाने के लिए मेरे गुरुजी इतने अच्छे हैं। संगत जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जिस काम को मन नहीं करता ना मेरा वो काम भी बड़ी आसानी से करवा देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कब कर में वो काम हो गया, हमारे ही हाथों से हो गया और हमें पता भी नहीं लगा। तो मेरे गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों के अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे मालिक मेरे विधाता मेरे परमपिता परमेश्वर। मेरे गुरुजी आपने तो इतनी अच्छी दुनिया बनाई और दुनिया के लोग इतने अच्छे बनाए, लेकिन कुछ लोगों ने आपकी दुनिया इतनी गंदी कर दी गुरुजी, बहुत गंदी। चोरी चोरी चकारी छिनारी मार धाड़ काट ये सब कर करके हम इंसान ने अपने बुरे कर्म कर करके मेरे गुरु महाराज हमें माफ़ कर देना। आपकी दुनिया हमने ख़राब कर दिया। आपने इतनी अच्छी दुनिया बनाई, बहुत अच्छी स्वर्ग जैसी दुनिया बनाई और देवी देवता जैसे इसमें आपने इंसान बनाए, लेकिन कुछ राक्षस इस धरती पर उतारे आपने और उन राक्षसों ने दुनिया खराब कर दी। गुरुजी आपके मेरे मालिक उन दुष्ट आत्माओं को माफ़ मत करना जिन्होंने देवी देवताओं समान इंसानों का जीना हराम कर दिया है। उन लोगों को कभी माफ़ मत करना मेरे मालिक। कुछ कसूरवार हम भी हैं गुरुजी, क्योंकि हमारे भी कर्म कुछ ठीक नहीं थे। हमारे भी कर्म कुछ ऐसे ही थे पीछे के, जो इस जन्म में हमने इतना भोगा, बहुत भोगा। मेरा सारा जीवन ऐसे ही निकल गया, सारा जीवन संघर्ष में ही निकल गया। गुरु संगत जी अगर हमारे कर्म भी अच्छे होते तो हमें सारा जीवन ऐसे भोगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत सुख शांति से ही चाहे हमें सूखी रोटी मिलती लेकिन शांति से जीवन बीत जाता है। तो हमने जीवन जिया नहीं है, जीवन को भोगा है हमने। इसको जीवन जीना नहीं कहते संगत जी, इसको जीवन भोगना कहते हैं। तो हमने सारी ज़िंदगी अपने जीवन को भोगा है। इसके लिए भी हमारे गुरुजी ने हमारे कर्म कटवाए हैं। इसके लिए भी हम अपने प्यारे गुरु पापा का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, हमारा जीवन भोगवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और हमारे 90% कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए मेरे गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी सावन के महीना से मैं गुरुजी ने मेरे को शिव महापुराण खरीदवाई थी। इतनी अच्छी पुस्तक खरीदवाई है, बहुत मोटे मोटे अक्षरों में है। मैं बिना चश्मे के भी पढ़ सकती हूँ उसे। एक पाठ एक अध्याय मैं रोज़ पढ़ती हूँ अपने गुरु पापा का और इतना मन लगता है उसे पढ़ने में, बहुत मन लगता है, बहुत मन लगता है, बहुत अच्छा अच्छे से मन लगता है। और गुरु पापा कहते हैं पुत्र तू जब एक पाठ पढ़ती है तो अपनी एक उसमें अरदास डाल दिया कर। मैंने कहा गुरुजी आपने सारी चीज़ों की सुविधा तो आपने कर रखी है, हम अरदास डालें ना डालें आपको तो पता है गुरुजी हमें क्या देना है क्या नहीं देना। गुरु महाराज जो हमारे लिए अच्छा हो वो हमें दीजिए और जो हम अरदास करें दूसरों के लिए वो भी हम हमारी स्वीकार कीजिए मेरे गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जितने भी इस धरती दुनिया में दुखी लोग हैं बेचारे, जिनका कोई रहने खाने का इंतजाम नहीं है, गुरु महाराज उनकी भी रक्षा कीजिए, उनकी भी रक्षा कीजिए मेरे गुरु महाराज। उनके सर पर भी अपना हाथ बनाए रखिए गुरु जी। 2 वक्त की रोटी रोजगार सबको दीजिए मेरे गुरु महाराज।
कोई किसी का असर तो ना रहे, कोई किसी का मोहताज ना रहे, कोई किसी के आगे भीख ना मांगे, कोई किसी के आगे हाथ ना फैलाए। गुरु महाराज मेरी तो बस यही अरदास है आपसे। गुरु महाराज कोई किसी को सताए ना, बिना मतलब के कोई किसी का जीवन बर्बाद ना करे, क्योंकि सारी ज़िंदगी जीवन बर्बाद हो जाता था, वो जीवन का मतलब नहीं रह जाता कुछ, बस जीवन खराब हो जाता है, जीवन अधूरा ही रह जाता है। अगले जन्म की इंसान फिर कामना करता है कि अगले जन्म में हम आएंगे तो अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। लेकिन कुछ लोग इस धरती पर जो गंदी आत्मा है ना, वो जीना हराम कर देती हैं अच्छे लोगों का। अच्छे लोगों को तो भगवान भी दुख देते हैं, और जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना, वो भी दुख देते हैं। तो अच्छा आदमी तो दोनों तरफ से मरना ही मरना, अच्छे आदमी का तो। गुरुजी पता नहीं, कहते हैं अच्छे आदमी को दुख दुखी 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 दुखी, लास्ट में सुख जाकर मिला तो फिर क्या मिला सुख। गुरुजी अगर सुख देना ही है अपने बच्चों को तो पहले ही दे दो गुरुजी, ताकि हम थोड़ा बहुत जीवन अच्छे से शांति से तो काट लें, सुख से व्यतीत कर लें हम। बस मेरी तो यही अरदास है गुरु महाराज। हमारा सारा जीवन संघर्ष में निकल गया, सारा रोते कलपते निकल गया, दुख में निकल गया, हर चीज़ के पीछे भागते निकल गया, लेकिन वो चीज़ कभी हमारा हाथ नहीं आई। कभी किसी चीज़ के पीछे भागे, कभी किसी चीज़ के पीछे भागे। गुरु महाराज सारा जीवन ऐसा ही निकल गया। अब थोड़ा सा शेष जीवन रह रहा है, कम से कम वो तो अब हमारा सुख शांति से निकल जाए। गुरु महाराज मेरे अच्छे से कटवा देना, बस यही अरदास करती हूँ मैं आपके श्री चरण कमलों में। गुरु महाराज चाहे हमें खाने को कुछ बढ़िया ना मिले, लेकिन हमें 2 वक्त की रोटी हमें देना गुरुजी, और हमें किसी के असर तू मत डालना गुरुजी, ना पति के ना औलाद के। हमारे हाथ पाँव इतने मजबूत कर देना मेरे गुरु महाराज, हमारे हाथ पाँव इतने मजबूत कर देना गुरु महाराज कि हम अपने जब तक जिंदे रहें हम हाथ पैरों से सही सलामत रहें, और सही सलामत जीवन जी के आपके चरणों में आ जाएं। बस मेरी आज की यही अरदास है गुरुजी, मेरे बच्चों का जीवन संवारने के लिए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे मालिक। 2 वक्त की रोटी देने के लिए शुक्राना, रोटी कपड़ा और मकान देने के लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, इतना अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमारी राहें खोलना गुरुजी, उसके लिए आपका शुक्राना गुरुजी, सही मार्ग दिखाना गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे महाशिव बाबा, आपका शुक्राना मेरे महाशिव बाबा। एक अरदास, मेरे गुरु जी महाराज की रक्षा करो, मेरे गुरु महाराज की को किसी की नज़र ना लगे, बुरी नज़र से बचाओ, मेरे गुरु महाराज की रक्षा करो। मेरे गुरु महाराज जन कितना पूरी दुनिया का दुख अपने ऊपर लेते हैं, जन कितनों का दुख लेते हैं, कितनों का दुख काट देते हैं। मेरे गुरु महाराज महाशिव बाबा, मेरे गुरु महाराज को सहने की शक्ति दो मेरे मालिक, मेरे गुरु महाराज की रक्षा करो। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। जय जय मेरे भोलेनाथ बाबा, जय भगवती माता की जय, मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे पूर्वजों की जय, मेरे माँ बाप बहन भाई सबकी जय, सबका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।